राजस्थान में वनपाल के 259 पदों पर भर्ती होगी। भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति जो है वो जारी की जाएगी। विज्ञप्ति में नियम से महिला अभ्यर्थी हालांकि हैरान है। विज्ञप्ति में महिला अभ्यर्थियों के लिए सीना ना मापने का नियम शामिल है। इस नियम को लेकर अब विरोध होने लगा है। राजस्थान बेरोजगार यूनियन ने नाराजगी जताई है। यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान ने कहा कि यह नियम सामान्य भर्ती मानकों से अलग है। महिलाओं की भर्ती में प्राय केवल ऊंचाई और वजन की जांच होती है। राजस्थान पुलिस भर्ती में भी ऐसा कोई नियम नहीं है। अन्य राज्य और केंद्र की भर्तियों में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। विज्ञप्ति में शामिल नियम पर आपत्ति दर्ज करवाई गई है। पूर्व में यूपी कांस्टेबल भर्ती 2013-14 में ऐसा नियम बनाया गया था। तब व्यापक विरोध के बाद निर्णय वापस लिया गया। तब अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से खेद भी प्रकट किया था। 2014 के बाद इस नियम को हटाना पड़ा था। अब वनपाल भर्ती में इस नियम का शामिल होना सवालों के घेरे में है। विज्ञप्ति संशोधन की मांग तेज हो गई है। बोर्ड और वन विभाग से स्पष्टीकरण का इंतजार है। तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज है कि वनपाल भर्ती जो होने वाली है, राजस्थान में वनपाल के 259 पदों पर भर्ती होगी। और इस भर्ती परीक्षा की जारी विज्ञप्ति में नियम से महिला अभ्यर्थी हैरान है। विज्ञप्ति में महिला अभ्यर्थियों के लिए सीना मापने का नियम शामिल किया गया है और अब इसको लेकर जो विरोध है वो यहाँ पर होने लगा है। बताया जाता है कि राजस्थान में वनपाल के 259 पदों पर भर्ती होगी और इसमें सीना मापने का नियम रखा गया। जबकि धर्मेंद्र सिंघल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस नए नियम को लेकर और कितना विरोध इसका हो रहा है? लगता है संपर्क टूट गया है धर्मेंद्र से। वापस से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने आप में बहुत ही हैरानी वाली बात है कि ये जो नियम रखा गया है इसको लेकर विरोध भी यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि नियम ही कुछ इस तरीके का है। इससे पहले 2014 में इसको हटा दिया गया था। पूर्व में यूपी कांस्टेबल भर्ती 2013-14 में ऐसा नियम बनाया गया था, तब विरोध हुआ था व्यापक स्तर पर। उसके बाद में इस निर्णय को वापस लिया गया था। राजस्थान बेरोजगार यूनियन ने इस पर नाराजगी जताई है। राजस्थान वनपाल भर्ती में महिलाओं के लिए, जो महिला अभ्यर्थी होंगे उनके लिए सीना मापने का नियम रखा गया है, तो ऐसे में इसका विरोध भी हो रहा है। और धर्मेंद्र सिंघल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ ज्यादा जानकारी आपके पास? और अपने आप में बहुत चौंकाने वाली स्थिति है ये तो। परीक्षा की विज्ञप्ति जारी की गई, लेकिन जब उसमें नियम देखे, शर्त देखी तो पता लगा कि इस बार महिला अभ्यर्थियों के लिए सीने की नाप की शर्त उसमें अनिवार्य कर दी गई। जो तो कहते थे पहली बार ऐसा हुआ कि महिलाओं को जो सीने की नाप यहाँ पर की जाएगी। अब तक की जो भर्ती परीक्षा है उसमें इस तरह का कोई नियम नहीं था और इसको लेकर के यहाँ पर अभ्यर्थियों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। और जरूरी, चूंकि अभी तक महिलाओं के लिए केवल और केवल ऊंचाई और वजन की माप यहाँ पर किया जाता था, लेकिन पहली बार पता नहीं क्यों इस तरह की यहाँ पर ये तो नियम यहाँ पर बनाया गया, जिसको लेकर के अभी भी लोग हैरान है। और इसी तरह का नियम एक बार यूपी में बनाया चलिए ठीक है गया। धर्मेंद्र, आप बने रहिएगा मेरे साथ में। हनुमान किसान जी जुड़ चुके हैं, राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हैं। हनुमान जी, बहुत स्वागत है आपका। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हनुमान जी, ये जो नियम आया है इसको लेकर काफी आप लोगों ने विरोध भी जता रहे हैं आप लोग, और अपने आप में बहुत चौंकाने वाली स्थिति हो जाती है जब महिलाओं के लिए इस तरीके का नियम रखा जाता है तो। देखिए सर, ये महिलाओं को लिए एक तरीके से अपमानजनक है और एक अनावश्यक शर्त है। अभी हाल ही में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की 10,000 पदों पर भर्ती हुई है, जिसमें इस प्रकार की कोई शर्त नहीं है, क्योंकि महिलाओं के लिए केवल ऊंचाई और वजन मापने का ही नियम है। किसी भी प्रकार से किसी भी डिफेंस की भर्ती में, यहाँ तक कि प्रदेश में बात करें तो एक एसआई की भर्ती होती है, एसआई भर्ती में भी महिलाओं के लिए सीने के मापने को लेकर कोई मापदंड तय नहीं है और ये नियम लागू नहीं किया जाता। इस प्रकार से एक बार यूपी में 2013-14 में महिला कांस्टेबल भर्ती में ये नियम लागू किया गया था, जिसका भरपूर विरोध हुआ। उसके बाद में सरकार को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी थी और तत्कालीन जो गृह सचिव थे उनको भी खेद प्रकट करना पड़ा था। और वनपाल भर्ती में पिछली बार भी ये नियम लागू था, जब हमने विरोध किया था तो अधिकारियों ने ये कहते हुए उस विरोध को शांत किया कि हम किसी भी महिलाओं को फेल नहीं करेंगे। और हमें ज्ञात हुआ तो यही सब कुछ निकल गया है कि पिछली भर्ती में किसी भी महिलाओं को इस नियम की वजह से फेल नहीं किया गया।
लेकिन जरूरी ये है कि जब आप इस नियम की वजह से किसी को रोक भी नहीं रहे हो तो आप ये लागू ही क्यों कर रहे हो? क्योंकि वनपाल के जो कार्य क्षेत्र है उस कार्य क्षेत्र को देखते हुए ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होता कि इस नियम की इसको मापने को लेकर और इसके काम क्षेत्र में कोई अच्छा, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों ने कहीं ऐतराज जताया, कोई ज्ञापन या डिमांड? देखिए सर, कल देर रात को इसका विज्ञापन जारी हुआ है। आज हम जो है इसको लेकर रणनीति बना रहे हैं। हम तमाम जो महिला संगठन है प्रदेश के उनको और पक्ष विपक्ष दोनों को ज्ञापन भी देंगे और इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे ताकि इस प्रकार जो आपत्तिजनक और अपमानजनक महिलाओं के लिए जो नियम लागू किया गया है उसको सरकार वापस ले सके और इसकी संशोधित विज्ञप्ति जारी हो सके। इसको लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब को भी हमने पूरा प्रकरण अवगत करवाया है और हम जल्द इसको लेकर मुलाकात भी ठीक है, चलिए हनुमान जी, बहुत शुक्रिया आपका। इस तमाम जानकारी आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं, अपनी रणनीति आपने साझा की। धर्मेंद्र सिंघल मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, क्या जो संबंधित महकमा है, कर्मचारी चयन बोर्ड है, उसकी तरफ से कोई रिएक्शन सामने आया फिलहाल? देखिए, रिएक्शन अभी तक नहीं आया, लेकिन चूंकि किसी भी भर्ती के लिए जो नियम होते हैं वो जो विभाग बनाता है, विभाग द्वारा नियम और सिलेबस तैयार किया जाता है, तो कहीं न कहीं ये जो चूक है वो वन विभाग की तरफ से हुई है। चयन बोर्ड का काम केवल परीक्षा कराना होता है, लेकिन अब विभाग को तय करना है कि इसमें आगे क्या नियमों में संशोधन किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, क्योंकि अब अभ्यर्थियों की जो कहते थे ऐतराज जताना लगातार अब जो जारी है, विरोध अब बढ़ता जा रहा है, तो कहीं न कहीं लगता है कि विभाग को इस नियम को वापस लेना पड़ेगा। और चूंकि चयन बोर्ड को अब जो इसका विरोध जता दिया गया तो वहां से भी हो सकता है कि वो भी विभाग को इसको लेकर के कोई पत्र लिखे। जी ठीक है धर्मेंद्र सिंघल, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग की तरफ से भी आगे संबंधित महकमे को पत्र लिखा जाए, लेकिन अभी फिलहाल जो विरोध है वो देखने को मिल रहा है।